हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि जो हार्ट अटैक, और ये भी जानेंगे कि हार्ट अटैक होता कैसे है। देखिए, हमारे जो हार्ट है, आमतौर पर हार्ट के ऊपर की ओर से एक तो जो है लंग्स के लिए ब्लड सप्लाई, ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई, उसके बाद हाथों के लिए, उसके बाद यू टर्न होके वो वापस नीचे और जो है कि लिवर, पेंक्रिया, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लेग्स, इन सब को ब्लड सप्लाई करता है। ये तो हम जानते हैं। और एक मिनट में करीब करीब जो है कि आपका 7 लीटर के आसपास पंपिंग करता है। तो 60 मिनट यानी 60 मिनट्स में 400 प्लस लीटर पंपिंग ऑफ द ब्लड इज गोइंग ऑन। ये 300 ग्राम का हार्ट एप्पल के साइज में, सेब का साइज है इसका, और उस हार्ट की कैपेसिटी पूरे शरीर, या वो 6 फीट का है या 7 है, 5 है, 4 है, जो भी है उसको ब्लड सप्लाई करता है। और उसको भी जो है खुद के लिए भी ऑक्सीजन यानी ब्लड के रूप में चाहिए होता है। और उसके लिए उसकी 3 जो है वह जो है कि नसें होती हैं हार्ट की। और पहला आता है कोरोनरी आर्टरीज, जो कि आपका इसमें आरसीए होता है, राइट साइड का एक है, और लेफ्ट साइड का जो है वो है एलएडी, जिसको कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडी। अपनी सेल्फ सप्लाई ब्लड के लिए उसका यूज करता है, उसी को एलएडी कहते हैं। ठीक हार्ट के साइड में, लेफ्ट साइड में एलसीएक्स होता है। ये तो बात हुई मतलब एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में कि हम ये समझ लें कि पूरे शरीर को जो हार्ट ब्लड की सप्लाई कर रहा है उसको खुद भी ब्लड चाहिए होता है, उसको खुद भी जो है ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ये जो बड़े बड़े नस होते हैं जो कि ऊपर की ओर एओर्टा जिसको कहते हैं, वो बड़ी, उसकी डायमीटर बड़ी चौड़ी अच्छी खासी होती है। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, जिसमें हम कहें कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो जमता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हार्ट की जो सेल्फ सप्लाई वाली जो पाइप है, जो एलएडी जिसे हम कहते हैं, और एलसीएक्स वगैरह जो है, इसमें बहुत बाल की जितनी बारीक होती हैं उसमें फंसना लाजमी है। जगह बहुत छोटी है, डायमीटर बहुत ही बारीक है बाल के जितना, तो उसमें फंसने के चांसेस गंदगी के ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जब ये बनने लगता है तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये 20% है, और ये थोड़ा सा 30% में आ गया, ये आपका जो है 50 to 70, फिर बढ़ते गया तो 90, 80 समझ लो। इतना सा स्पेस ही बचा है ब्लड को जाने के लिए। इसको परसेंटेज में हम कैसे समझेंगे? देखिए, अगर मैं सुबह उठता हूँ और बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे सीने में दर्द आ जाता है ज़्यादा हार्ड वर्क करने से, तो समझ लीजिए कि हार्ट 70 to 80% काम कर रहा है, 20% डैमेज के स्टेज में चल रहा है। उसके बाद आप काम को छोड़ दीजिए, आप वो रनिंग करना शुरू कर रहे हैं और आपको सीने में लगता है कोई पत्थर है, कोई ऐसी भारी चीज़ है जो आपको जकड़ रही है, तो आपका हार्ट 60 to 40% चल रहा है, और बाकी जो है डैमेज, यानी 60 इज़ वर्किंग, 40 इज़ डैमेज। उसके बाद पैदल चलने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट 30 to 40% आसपास काम कर रहा है, और 60% डैमेज होने की शुरुआत में। यानी कि डैमेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी एलएडी पाइप, जहाँ पे खुद जो हार्ट को खून की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जमाव गंदगी का इतना % बढ़ रहा है, और उतना उसके अंदर कैपेसिटी बाय फोर्स चल रही है। इसके बाद क्या होता है कि जब आदमी बाथरूम जाने के लिए भी कहे कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है सीने में, तो समझ लिए कि 90% आपका हार्ट ब्लॉकेजेस की तरफ बढ़ चुका है और उसमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है। अब इंसान क्या करता है आमतौर पर कि वो डॉक्टर से कहेगा कि मुझे जो कोलेस्ट्रॉल के टैबलेट्स दे दीजिए, मुझे ये सब दे दीजिए, ताकि मैं उसे खाता रहूं और मैं बाकी चीज़ें भी खाता रहूं, किसी चीज़ में कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े। और बेचारे जो है डॉक्टर भी मजबूरन उनको किसी भी तरह का खाने पे ज़्यादा जोर नहीं दे पाते कि भैया ये जो है कि आप
ठीक है टैबलेट खाइए, बाकी जो है कि चलते रहने दीजिए। लेकिन क्या होता है जब यही पाइप के पास एलईडी जो खुद की ब्लड सप्लाई के लिए हार्ट को जो ज़रूरत पड़ती है, जो बारीक सी पाइप है, उसमें जब ये फट जाता है, ये वाला हिस्सा जब फट जाता है तो यही आपका पूरा रास्ता बंद कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक में 3 तरह के डैमेजेस होते हैं। अगर इस एरिया में डैमेज आता है, इस एरिया में हार्ट के नीचे वाले हिस्से में, तो वो जो है माइनर है, तो वो हार्ट को इतना डैमेज नहीं करता। अगर वो इस तरफ के एरिया में कहीं आएगा तो हार्ट को मेजर डैमेज हो जाती है। और अगर इस तरफ में टॉप के एरिया में कहीं में, इस एरिया में अगर पूरा आ गया तो हार्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है और 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर उसको ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या टैबलेट से ही हार्ट को ठीक किया जा सकता है? क्या और कोई दूसरे मार्ग नहीं है? क्या इसके लिए आपको जो है कि स्टंट लगवाना ही ज़रूरी होता है? अगर आप स्टंट लगवा भी लेंगे तो 5 साल बाद फिर वही खचरा उस जगह जमने लगेगा और तकलीफ फिर बढ़ जाएगी। बारे बार ये जो आपका थाइमस ग्लैंड का जो एरिया है, जहाँ मेरा माइक और बटन्स लगे हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको भी चीरने के लिए छोटी सी आरी वाली मशीन चलानी पड़ती है, तभी जाके ये चीर पाते हैं, लकड़ी काटने वाली जैसी। तो ऐसी नौबत क्यों आए, हमें इसको चिरवाना क्यों पड़े, जो इतना स्ट्रॉन्ग भगवान ने पिंजर जैसा बना रखा, पिंजरा जो कि सेफ्टी के लिए। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने हार्ट को बिना किसी दवाई मेडिसिन के साथ साथ कम करते हुए नेचुरल तरीके से हम इसे जो है प्रिवेंशन के माध्यम से ट्राइग्लिसराइड और VLDL इन सब को कम कर सकें नेचुरल तरीके से। और उसमें हमें क्या क्या डाइट में ज़रूरी होता है, उसका जो ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें जो करनी चाहिए, ट्रेडमिल है या योग है या प्राणायाम है या रनिंग है या एक्सरसाइज है या जिम में भी अगर आप जा रहे हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, उसके बारे में सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे।